अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह पाक फरमाते हैं लोगों से हमेशा भलाई के साथ और आसान तरीके से बात किया करो। सामीने किराम, नाज़रीने किराम, ये टेलीफोन, मोबाइल, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है अगर इंसान इसका सही और मुस्बत इस्तेमाल करे। लेकिन बहुत से लोग इस मोबाइल को और टेलीफोन को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते, और अक्सर लोग जब किसी से फोन पे बात करते हैं तो वो नहीं जानते कि इसके किन आदाब का और किन एटिकेट्स का हमें लिहाज रखना चाहिए। आइए चंद बातों की तरफ मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। सबसे पहले जब आप किसी को फोन कॉल मिलाएं उसके लिए सही वक्त का इंतखाब करें। जिस शख्स को आप कॉल कर रहे हैं उसकी नींद का वक्त, उसकी नमाज का वक्त, उसके किसी क्लास में, किसी इदारे में कोई लेक्चर देने का वक्त, इन मसरूफियात का हत्तुल वसा ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे जब आप किसी को कॉल करें तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहें। दूसरे नंबर पे जब आप किसी को कॉल करें तो हेलो की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहें। अगर आप मुसलमान हैं और जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो भी मुसलमान है तो फिर आपको अस्सलामु अलैकुम जरूर कहना चाहिए, फिर उसके बाद बात को शुरू करना चाहिए। इसी तरह तीसरे नंबर पे आप उसका हाल अहवाल मालूम करें, फिर आप अगली बात शुरू करें। ये नहीं कि बस कॉल मिलाई और साथ ही अपना काम शुरू, नहीं, अगले बंदे का हाल अहवाल पूछें कि भाईजान आप कैसे हैं, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई वालिदैन कैसे हैं। और उसके बाद आप जब किसी से बात करें इंतहाई मुख्तसर बात करें। बार बार एक ही बात को रिपीट करना, 5-5, 7-7 दफा एक ही कॉल में बात को रिपीट करना, ये इंतहाई नामुनासिब। इसी तरह जब आप किसी से फोन पे बात करें तो आहिस्ता आवाज में बात करें। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और पूरी बस बात सुन रही है, पूरा गारा आपकी बात सुन रहा है, ऊंची ऊंची जैसे किसी से लड़ रहे हैं। आहिस्ता आवाज से बात करें ताकि आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी परेशान न हो और जो आपकी कॉल सुन रहा है वो भी परेशान न हो। इसी तरह से आप जब किसी से बात करें तो आप स्पीकर अगर ऑन करना चाहें तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करें कि जी मैं स्पीकर ऑन करने लगा हूं। मुमकिन है कि वो आपसे किसी ऐसे लहजे में या किसी ऐसे मौजू पे बात करना चाह रहा हो जो वो किसी और को नहीं सुनाना चाहता, और इस तरह आपको और उसे शर्मिंदगी हो। स्पीकर किसी की इजाजत के बगैर ऑन ना करें। इसी तरह किसी को बार बार कॉल ना करें। आपने एक दफा कॉल की, अगर कॉल अटेंड नहीं हुई तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुमकिन है कि साहिब वॉशरूम में हूँ, मुमकिन है कि वो आराम कर रहे हूँ, मुमकिन है वो किसी क्लास में लेक्चर दे रहे हूँ, मुमकिन है वो नमाज पढ़ रहे हूँ, तो कोई ना कोई मसरूफियत हो सकती। आप चंद मिनट के बाद कॉल कर लें अगर कोई इंतहाई इमरजेंसी नहीं है तो। इसी तरह से आप जब किसी को फोन करें तो आपने अगर किसी की बात करवानी है तो आप ये नहीं कि फोन कॉल मिलाई और साथ ही कह दिया ये लें जी ये बात करें। अब अगले बंदे को भी नहीं पता कि ये साहब कैसे बात कराने लगे, और जो साथ बंदा बैठा है उसको भी पूरी बात नहीं बताई, उसको भी उसके कान के साथ लगाया ये लें जी बात करें। अब दोनों बंदों को इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह के बंदे पहले अगले बंदे को बात समझाएं। मोहतरम भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप, ये फलां साहब आए हैं, ये काम है, ये बात है, तो इस हवाले से अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इनसे बात करवा दूं, अगर आप इजी हैं तो। ये है तरीका बात करने का। अल्लाह ताला हम सब को इस नेमत को सही इस्तेमाल करने की और इस पे बात करते वक्त अदब आदाब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।